मैडम क्या कहेंगे आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई, क्या कहा? नमस्ते। कल से हम मुमरा में महिला ये मुमरा महोत्सव प्रोग्राम ले रहे हैं। माननीय गृहनिर्माण राज्य मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब आव्हाड साहेब यांच्या संकल्पनेतून आणि संघर्ष सेवाभावी संस्था आणि ठाणे युवतींची जी संघटना आहे तर ती युवतींची जिल्हाध्यक्ष पल्लवी जगताप यांच्या माध्यमातून आम्ही हा कार्यक्रम घेत आहोत। कसं आहे, आता गेले 2 वर्ष कोरोनाचं सावट होतं। कोरोनामध्ये लोकांना बाहेर पडता आलं नाही। लोक सगळे म्हणजे सगळीकडे वातावरण खूप भयग्रस्त असं वातावरण होतं। लोकांचा रोजगार बुडाला होता त्याच्यामध्ये। कुणी कुणाला भेटत नव्हतं, कार्यक्रम होत नव्हते, मंदिरं मस्जिद चर्च सगळं बंद होतं, लोकांचे धार्मिक कार्यक्रम पूर्ण बंद होते। आणि त्याच्यामुळे लोकांना ते आत्ता जी लोक जी 2 वर्षाची ती मरगळ होती सगळी आलेली समाजामध्ये, तर थोडंसं आता कोरोनाचं सावट कमी झालेलं आहे आणि लोक आता थोडं बाहेर पडायला लागली आहेत। आता सगळीकडे काय तेवढा लॉकडाऊन वगैरे नाही आहे, तर आत्ता लोकांना एक काहीतरी चांगलं एक वातावरण द्यावं हा आम्ही विचार केला। आणि थोडंसं एकत्र येऊन लोकांना थोडंसं तिथे मुलांना त्यांच्या काहीतरी स्पर्धेत भाग घेता येईल त्यासाठी आम्ही काही स्पर्धा ठेवलेल्या आहेत। त्याच्यामुळे रांगोळी स्पर्धा आहेत, चित्रकला स्पर्धा आहेत, फॅशनच्या काही स्पर्धा आहेत, मिस मुंब्रा, पैठणीचा खेळ असे आणि खाद्यपदार्थांचे स्टॉल वगैरे लागणार आहेत। तर हा सगळा तिथे काही पाळणा राहणार आहे मुलांसाठी। तर हे ह्या माझ्यामध्ये लोकांनी जत्रेचं स्वरूप त्याला आम्ही दिलेलं आहे आणि लोकांना त्याच्यामध्ये एक आनंद घेता आला पाहिजे सगळ्यांना एकत्र येऊन। आणि सगळ्या धर्माच्या लोकांसाठी आम्ही कार्यक्रम ठेवलेला आहे मुंब्र्यातल्या। आणि ह्या लोकांनी त्याच्यात येऊन तो सहभाग घेऊन त्यांनी एक आपली 2 वर्ष जे आपण ह्याच्यामध्ये घालवली कोरोनाच्या त्या वाईट सावली होती कोरोनाची, तर त्यातून आत्ता लोकांनी एक चांगलं वातावरण आम्ही देण्याचा प्रयत्न करतो लोकांना। त्याच्यामध्ये काही लोकांचा रोजगार बुडाला होता, तर ते आम्ही काही स्टॉल ठेवले की त्यातून काही लोकांना रोजगार मिळाला। आमचे स्थानिक जे मुंब्र्याचे काही बेरोजगार आहेत, त्या काही महिला आहेत, तर त्यांना तिथे आम्ही स्टॉल देण्याचा प्रयत्न करतो की त्यांनी तिथून येऊन त्यांना काहीतरी एक रोजगार मिळेल। हा आमचा एक विचार ठेवून आम्ही तो हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे। आणि ह्याच्यामध्ये आमचे जे पदाधिकारी आहेत सगळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे, हे आमचे विरोधी पक्षनेता शानू पठाण साहेब, आमचे विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान साहेब, आमचे भाईसाहेब आहेत, तर हे सगळे जे ही लोक आहेत सगळी, हे आमचे नजीम मुल्ला आहे ठाण्याचे, तर आणि आमच्या आव्हाड साहेब तर आहेतच सोबत, आमच्या ऋता मॅडम आहेत, हे सगळे आम्हाला ह्याच्यामध्ये सहकार्य करतात पूर्ण। आणि या सगळ्यांच्या सहकार्याने आणि आमचे सगळे मुंब्र्यातले स्थानिक नगरसेवक, आमच्या राष्ट्रवादीच्या सगळ्या नगरसेविका, ह्या सगळ्यांना घेऊन आम्ही हा कार्यक्रम करतो आहे आणि त्याच्यात सगळ्यांचा सहभाग असणार आहे। आणि असे कार्यक्रम हा जो प्रयत्न आम्ही करतो आहे, हा प्रयत्न करत असताना आमचा उद्देश फक्त हाच आहे की आम्हाला आनंद, लोकांच्या तोंडावर आम्हाला चेहऱ्यावर एक आनंद बघायचा आहे, एक चांगलं वातावरण आम्हाला लोकांना द्यायचं आहे, हाच आमचा मूळ उद्देश आहे। हा कार्यक्रम मित्तल ग्राउंडला आहे। मुंब्र्यामध्ये तशी मैदानं नाहीच आहेत आता असे कार्यक्रम घेण्यासाठी, आणि त्याच्यामुळे मित्तल ग्राउंड आम्ही निवडलेलं आहे। ते सेंटर आहे कौसा मुंब्र्यासाठी। आणि हा उद्या 24 फेब्रुवारी ते 10 मार्चपर्यंत हा कार्यक्रम राहणार आहे आणि संध्याकाळी 6 ते रात्री 11पर्यंत हा कार्यक्रम असणार आहे। काहीतरी त्यांनी फी याच्यामध्ये प्रवेशासाठी फी नाही आहे, प्रवेशासाठी अजिबात फी नाही आहे, ह्याच्यामध्ये सगळे येऊ शकतात। इसमें लोगों को अगर भाग लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लोकांनी येऊन डायरेक्ट सहभाग घ्यायचा आहे त्याच्यामध्ये। लोकांनी येऊन त्या जत्रेमध्ये फिरायचं आहे, त्यांनी सगळे तिथलं जे वातावरण आहे त्याचा पूर्ण आनंद लोकांनी घ्यायचा आहे, त्याच्यामध्ये काही बंधनं नाही आहे। मैडम, आने वाले प्रोग्राम को लेकर के क्या जानकारी देंगी आप? किस तरह का वो प्रोग्राम रहेगा और कहाँ पर होगा और कैसे कैसे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, इनकी संकल्पना है मुमरा फेस्टिवल। इसके पहले कलवा में मुमरा फेस्टिवल हुआ था, वो भी आव्हाड साहब की संकल्पना थी। तो अभी मुमरा में पिछले 2 से कुछ 3 सालों से कोई भी ऐसा प्रोग्राम हुआ नहीं है। मेले तो हर साल लगते थे, लेकिन ये प्रोग्राम अलग इसके लिए है कि यहाँ पे अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स हमने रखे हैं, अलग अलग कॉन्टेस्ट रखे हैं कि जिसमें मिस मुमरा कंपटीशन है, उसमें ब्राइडल मेकअप है, रॉयल नेचुरल मेकअप है, और फिर उसमें हम लोगों ने
डांस रखा है, ग्रुप डांस रखा है, फिर सोलो डांस भी रखा है। और यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम हम लोग वुमेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं कि वुमेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है जिसमें महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में भाग ले सके। और मुमरा में जो यूथ है वो बहुत टैलेंटेड है, तो वो टैलेंट हमें दिखाना है, उसके लिए बड़े स्टेज की ज़रूरत थी। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा इस चीज़ के लिए मुमरा में आगे रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो उसके लिए हम लोगों ने ये मुमरा फेस्टिवल रखा है जिसमें हमारे जो स्थानिक जो हमारे यहाँ के नेतागण हैं, सैयद अली भाई साहब है, शमीम खान साहब है, शानू पठान साहब है और रूता अवार्ड मैडम, नजीब मुल्ला साहब है, इन सब का हमें हमेशा सपोर्ट रहा है। सारे नगर सेवक हैं, इन सब के सपोर्ट से और इन सब के माध्यम से ये राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस की तरफ से मुमरा फेस्टिवल हो रहा है जो 24 तारीख से लेके 10 मार्च तक है। तो अगर किसी को कॉन्टेस्ट में एंट्री लेनी है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर्स हम लोगों ने बैनर्स पे प्रोवाइड किए हैं, फिर अलग अलग वीडियोस भी वायरल हो चुके हैं। और इसमें कोई भी एंट्री फ़ी नहीं है कंपटीशन के लिए, आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें अलग अलग प्राइजेस भी रखे हैं हमने, सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे उनको, और फूड स्टॉल्स है और बच्चों के लिए किड्स जोन भी हम लोगों ने रखा है। नहीं, ये सबके लिए है। मैंने आपको वुमेंस डे सेलिब्रेशन के लिए बोला कि 8 मार्च को वुमेंस डे आ रहा है, तो ये मौका हम लोग छोड़ना नहीं चाहते। तो वो दिन हम लोगों ने स्पेशली फॉर वुमेंस कि उनके लिए हम लोग कल्चरल प्रोग्राम्स और वुमेंस डे के लिए अलग अलग कॉन्टेस्ट और कॉम्पिटिशन्स रखने वाले हैं। फूड स्टॉल्स की फ़ीस है वो जो प्लानर है उनके पास है। हमारी तरफ जो है वो हम लोगों ने सिर्फ जो भी कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं या कल्चरल प्रोग्राम्स है वो हम लोग उसके लिए देख रहे हैं। अगर आपको स्टॉल्स के लिए भी किसी को अगर है नहीं, इस साल नहीं, क्योंकि ये पहली बार मुमरा में हो रहा है। तो इस साल अगर हमें अच्छी तरह से अगर यहाँ पे रिस्पांस मिलता है तो अगले साल इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग इन सब चीज़ों के लिए सोचने वाले हैं। जो पार्टिसिपेट करने वाले उसकी एज की क्या क्राइटेरिया है? इसमें एज की कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ मिस मुमरा के लिए हम लोगों ने 18+ to 30 रखा है। यहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन के लिए सब लोग आ सकते हैं। ड्राइंग में हम लोगों ने कैटेगराइज किया है कि अप टू 4th स्टैंडर्ड, फिर एक दूसरा ग्रुप है अप टू 7th स्टैंडर्ड और ओपन ग्रुप ऐसे रखा है। बाकी सबके लिए हम लोगों ने कोई एज क्राइटेरिया वगैरह नहीं रखा है। और इसका स्पेशल अट्रैक्शन ये है कि हम लोगों ने एक दिन कव्वाली भी रखी है जिसमें गुलजार नाजा साहब आने वाले हैं, तो वो 2 मार्च को होने वाला है। और इस सारे फेस्टिवल मतलब पूरे दिनों का जो टाइमिंग है वो शाम को 6 से रात को 11 बजे तक होगा। ये जो प्रोग्राम है सिर्फ ओनली मुमरा वालों के लिए कि बाहर से आने वाले लोग भी इसमें? नहीं, ये स्पेशली सिर्फ मुमरा के लिए है। मैंने वही बोला कि हम लोग मुमरा के टैलेंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उनको प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग ये मुमरा के लिए कर रहे हैं। इतना बड़ा प्रोग्राम मुमरा में हो रहा है तो कोई ऐसा सेलिब्रिटी वगैरह इसके लिए फाइनल? इसके लिए सेलिब्रिटी ज़रूर आएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो आमदार है डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब है, और हमारे जो नेता है मुमरा के, वही एक सेलिब्रिटी है मुमरा के कि जो हमेशा मुमरा के लिए क्या अच्छा है और मुमरा के लिए मुमरा का नाम कैसे रोशन किया जाए उसके लिए हमेशा वो प्रयास करते रहते हैं। तो वो सेलिब्रिटी से तो कम नहीं है। इस प्रोग्राम को लेकर मैडम आपने अपना पुलिस परमिशन ली है? हाँ, हम लोगों ने पुलिस परमिशन लिया है उनसे। उनका लेटर अभी ऑन द वे ही है, जैसे ही आ जाता है चाहिए तो आपको कॉपी भी मिल जाएगी। हाँ, विद सब परमिशन सारे। अभी कोविड वैसे तो बहुत कम हो गया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग मास्क पहन कर आए। हम लोग पुलिस ने अभी मैडम लगातार ये दिखाई है कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन है और हमने लोगों को परमिशन नहीं दिया है फिर भी प्रोग्राम कर रहे हैं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस का हमेशा विदाउट परमिशन और कोविड को नहीं देखते हुए जो प्रोग्राम होता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुमरा में कोविड के कितने पेशेंट है ये आपको भी पता है। अभी भी आप चेक करोगे तो मुमरा के कोविड पेशेंट 0 है, तो उनको इन सब चीज़ों से दूर क्यों रखे? फिर भी हम लोग सारे जो भी सोशल डिस्टेंस, महाराष्ट्र शासन की है, मुमरा की कोई एक्स्ट्रा गाइडलाइन तो नहीं? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुमरा के लिए कोई एक्स्ट्रा गाइडलाइंस है या मुमरा कुछ स्पेशल है, लेकिन जहाँ पर कोविड 0 है और जहाँ की जनता जानती है कि हमें खुद के लिए प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं, क्योंकि वो जनता जानती है, इसके लिए यहाँ पे 0 पेशेंट है। तो हम इन सब चीज़ों का ख्याल रख के, सोशल डिस्टेंस रख के हम लोग ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। पार्टिसिपेट करना चाहते हो उनके लिए कोई नंबर
नंबर या कॉन्टेक्ट कहाँ दिया जाए? हाँ, हम लोगों ने सारे बैनर्स पे नंबर प्रोवाइड कर दिए हैं। हर एक कंपटीशन के लिए अलग अलग नंबर्स है, उनको वहाँ पर सिर्फ कॉल करके अपना नाम बताना है और आपको कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है वो बताना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है कि टैलेंट्स आपने इसमें कहा, डांस है, ड्राइंग है और दूसरे कई कुकिंग, सिंगिंग, सारे टैलेंट है, बेशक टैलेंट है अपनी जगह पे, लेकिन एक टैलेंट है एजुकेशन। और ऐसा है कि इस शहर मुमरा को रिप्रेजेंट किया था जरीन खान ने और उसने सीए में टॉप किया है, पूरे इंडिया में फर्स्ट किया है। कहीं ना कहीं वो टैलेंट अब नज़र नहीं आ रहा। राष्ट्रवादी कांग्रेस ऐसे टैलेंट्स को कब प्रमोट करेगी? राष्ट्रवादी कांग्रेस जल्द ही, आपने मुझे बहुत अच्छी चीज़ पूछी है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस जल्दी इसके लिए काम करेगी और ऑलरेडी वो काम कर रही है। आरटीए के माध्यम से संघर्ष बहुत अच्छा काम कर रही है मुमरा में और रजिस्ट्रेशन शुरू भी हुआ है। आवाड़ मैडम हमेशा एजुकेशन के लिए हमेशा सबसे आगे रहते हैं, तो इंशाल्लाह आगे चल के ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हमें अगर एजुकेशन के लिए कुछ करने का मौका मिले तो हम सब मिलकर उसके लिए ज़रूर करेंगे। जनता ने क्या अपील करेंगे ये कार्यक्रम को लेकर? जनता से मैं अपील करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस प्रोग्राम में शामिल हो। आप प्लीज़ मास्क पहन कर आए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और अपने बच्चों के लिए ये हम लोग जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा और पूरी तरह से फ़ायदा उठाएं।